तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे, पारंपरिक नाम बीके सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वह किसी तरह अपने घर पहुंच ही गए। वह बहुत भीग गए थे। वह घर में आते हैं और अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाते हैं कि अचानक जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर कौन आया है। जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर 20-22 साल की एक लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी से जल्दी उनको इलाज की जरूरत है, उनको बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बेटा आप रुको, वो कपड़े बदल कर आ रहे हैं, वो अभी घर पर आए हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाओ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर अपने शर्ट के बटन लगाते लगाते बाहर निकलते हैं और उनको देखते ही लड़की उनके पैरों में गिर जाती है और बोली, डॉक्टर साहब मेरे पिता के तबीयत बहुत खराब है, आप चलिए उनकी जान बचा लीजिए, वह मर जाएंगे, उनको उनका आपकी इलाज की जरूरत है, उनका इलाज करिए, वो बहुत बीमार है, चलिए डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने कहा कि इतनी रात को मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न सी हो गई थी। उस लड़की का चेहरा सुन्न देखकर, उदास देखकर डॉक्टर ने हाँ बोल दिया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, बैग लेता हूँ। लड़की का जो गांव था वो शहर से 4 किलोमीटर दूर था। लड़की के गांव में घुसते ही लड़की डॉक्टर साहब का बैग लेकर अपने घर की ओर दौड़ती है और अपने घर में चली जाती है। डॉक्टर साहब भी गाड़ी खड़ी करके उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर में चले जाते हैं। उस घर में जाते ही वह देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट में पलंग पर लेटा हुआ है और उनके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई है। तब डॉक्टर जी वो जो बुजुर्ग इंसान है उनकी नस चेक करते हैं और देखते हैं कि उनको क्या हुआ है। वो अपना स्टेथोस्कोप से उनकी छाती को चेक करते हैं और उनको नस दबाकर देखते हैं। जैसे ही वो नस को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उन बुजुर्ग का जो पूरा शरीर है वो तो ठंडा हुआ पड़ा है, मानो कि उनकी डेथ तो पता नहीं कब की हो चुकी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे जो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, उनको कुछ इंजेक्शन दिया और उनको कुछ दवाइयाँ दी कि इनको आप सुबह शाम इनको खिलाइए और ये इंजेक्शन से इनको दर्द में बहुत सारे इनको फर्क पड़ेगा, उनको दर्द तकलीफ नहीं होगी। और उन्होंने दवा भी दे दी कि इनको सुबह शाम ये दवाई लेनी है और एक दवा का पर्चा भी इनको पकड़ा दिया। वह लड़की बैग लेकर, डॉक्टर का बैग लेकर गाड़ी तक आई और डॉक्टर को धन्यवाद दिया और वह डॉक्टर वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डॉक्टर जो है वो अस्पताल जब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो कल रात को जिस मरीज को देख के आया हूँ उनकी अब तबीयत कैसी है, मैं जाके देखता हूँ कि उनको कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, अभी उनकी तबीयत कैसी है। जब वे वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे कोई घर नहीं था। तब वो चौंक जाते और उनको विश्वास ही नहीं होता कि क्या मैं सच में यहाँ पे आया था, वो घर कल यहीं तो था, यहीं पे तो थे वो बुजुर्ग, वो औरतें खड़ी हुई थी, वो लड़की कहाँ चली गई, घर कहाँ चला गया। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था कि ये सच था या झूठ था या फिर मैं कोई सपना देख रहा था। उस गांव में रहने वाले कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने, डॉक्टर ने वहां पर उनको बताया कि कल मैं यहाँ पे आया था इलाज कर, लेकिन आज तो यहाँ पे कुछ नहीं है। उन डॉक्टर को देखते ही जा रही थी और उनमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए, अगर आप उस बुजुर्ग का इलाज करने से मना कर देते तो वो सब आपको जीवित नहीं छोड़ते। अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक परिवार रहा करता था, ऊपर घर से छत गिरने की वजह से वो सबके सब दबकर मर गए। वह कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को मदद मांगने के लिए आती है, अगर कोई डॉक्टर उसको मना कर देता है मदद करने से तो वह उन सबको मार देते हैं। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बाद में थोड़े दिनों के बाद उन डॉक्टर का संबंध लखनऊ में हो गया, पर उनको आज भी ये बातें जब याद आती है तो उनको हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि उन्होंने साक्षात प्रेतों को देखा था। अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।